जी नमस्कार दोस्तों, ध्रुव चंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप सभी तमाम दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जो दोस्तों क्वेश्चन होगा आपको वो ऊपर बोर्ड पर लगा हुआ है और यह जो है वह 2 या 3 वस्तु का क्रयमूल्य समान होता है, तब हम किस तरह से यानी क्रयमूल्य या विक्रयमूल्य ज्ञात करते हैं उसको देखना है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन वह कह रहा है 1 नंबर में कि मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपया की दर से खरीदता है। वह पहली वस्तु को 50% पर लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है यह आपको बताना है। तो वह जो है एक वस्तु का मूल्य यानी क्रय मूल्य है यानी विक्रय मूल्य जो है खरीदता है यानी 600 रुपया है और दूसरी वस्तु को 50% यानी आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। तो हम आप ज्ञात करेंगे कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु मानेंगे, क्योंकि 2 वस्तु की चर्चा हो रहा है। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को क्या करता है 600 रुपया और दूसरी वस्तु को भी 600, जबकि यहाँ पर कह रहा है पहली वस्तु का 50% का लाभ। तो 50% का लाभ कह रहा है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे और इसमें क्या कह रहा है 20% की हानि, तो 20% की हम हानि ले लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जब आपको एसपी निकालना होगा तो एसपी बराबर होता है एसपी बराबर सीपी गुने ऊपर हो जाएगा 100, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस हम लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट या लॉस जो होगा आप लिखेंगे और उसके बाद बटा में 100। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं एसपी बराबर हम लिखेंगे क्रय मूल्य आपका 600 रुपया, या पहली वस्तु का हम निकाल लेते हैं, पहला लिख देते हैं पहला वस्तु का गुने 100। पहली वस्तु पर लाभ हो रहा है 50% का, तो हम यहाँ पर 50 और बटे में 100 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि 600 गुने और इसको जोड़ देंगे 100 और 50 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 150 और बटा में 100 क्रॉस गुना करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, गुना कर देंगे 15 छक्का 90 यानी 900 रुपया आपका पहला वस्तु का यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है तो इसी पर बैठा देना है, केवल यहाँ पर लॉस दिया है तो माइनस रखेंगे। तो यानी दूसरा विक्रय मूल्य जो हो जाएगा आपका कितना है क्रय मूल्य 600, तो 600 और गुना का चिन्ह देंगे प्लस, और यहाँ पर जब हानि है तो माइनस का चिन्ह देकर 20 लिखेंगे और बटा में 100। एक स्टेप और इसको हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के उपरांत हो जाएगा 600 गुने, जब यहाँ पर माइनस है तो हम 100 में से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 80 लिखेंगे, 20 घट जाएगा तो, और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए तो कट गया, 8 छक 48, यानी कहने का मतलब कि 4800 रुपया जो होगा आपका यानी दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो टोटल विक्रय मूल्य हमको ज्ञात कितना हो गया, टोटल विक्रय मूल्य टोटल एसपी बराबर पहला में हम निकाले थे कितना, कहाँ गया 900, उसके बाद दूसरा कितना निकाले विक्रय मूल्य 4800। इन दोनों को जोड़िए तो 4800 और यहाँ पर 480 होगा, तो 480 और 900 को, तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 9 4 13 यानी 1380 रुपया जो होगा आपका टोटल यानी एसपी हो जाएगा। जबकि हमको टोटल सीपी भी करेंगे तो टोटल सीपी आपका हो जाएगा, टोटल सीपी बराबर 2 वस्तु का यानी क्रय मूल्य कितना है 600 है और एक और भी है तो 600, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। आप जानते हैं कि क्रय मूल्य यानी 1200 हुआ और विक्रय मूल्य 1380 हुआ, इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से यानी अगर 13 घटाएंगे तो यह एक यानी 180 जो होगा वह आपका लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत, जब आपको लाभ प्राप्त हो गया तो हम लाभ ही होगा तो लिखेंगे प्रॉफिट प्रतिशत बराबर यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, तो लाभ कितना है 180 और बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पर हम 1200 लिखेंगे और गुना 100। अब काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से काटिएगा तो कटेगा, काटिए 6 बार में और काटिए इसको 90
यानी 15 छक्का 90, यानी 15 बार में यह कट जाएगा, इसलिए आपका 15% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला यानी मेथड या आपका पहला तरीका हुआ, यानी मेथड 1 से आप देखें कि लाभ इसको 15% हो रहा है। अब हम दूसरा मेथड से आपको इसी प्रश्न को बताते हैं जो बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट तरीका से होगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए मेथड 2 से बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम आपको बता देते हैं कि कह रहा है जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तुओं का समान मूल्य पर खरीदा जाता है और पहली वस्तु को X% लाभ तथा दूसरी वस्तु को Y% लाभ या हानि पर बेचा जाता है, तो यानी हम लिखेंगे लाभ या हानि पर लाभ बराबर अगर आएगा तो क्या करेंगे कि X + Y करेंगे, अगर दोनों लाभ रहेगा तब, अगर हानि रहेगा तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत बराबर पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर X + Y बटे में 2। जो यह बहुत ही शॉर्ट मेथड है, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। तो शॉर्ट तरीका है तो हम x जो है, x किसको मानते हैं, 50% लाभ कर रहा है तो 50, उसके बाद 20% हानि कर रहा है। अब बताइए, यहाँ आपको सूत्र हम बता दिए, यही ट्रिक है, लेकिन यहाँ पर हानि कर रहा है तो हानि में क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस न देकर हम माइनस लिखेंगे। और हानि कितना कर रहा है, 20% का, बटे में 2, घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 50 में से 20 घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, और 2 से भाग दे दीजिएगा तो 15, यानी 15% का पूरे व्यापार में उसको लाभ हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप X + Y की जगह पर आप खुद से देखिएगा कि प्रश्न में माइनस यानी हानि कितना दे रहा है और लाभ कितना दे रहा है, उस हिसाब से इसमें आप बैठाइएगा। तो चलिए दूसरा मेथड से यह आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 900 रुपया की दर से खरीदता है। वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, तो उसे पूरे व्यापार में कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो दोस्तों हमने आपको दूसरा ट्रिक बताया था, ठीक उसी तरह से हम बनाएंगे, यानी पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत लिख लीजिए। हानि प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा X + Y बटे 2। तो दोस्तों यहाँ पर X का आपका कितना कर रहा है, 20% लाभ कर रहा है तो यानी लाभ, और दूसरा में देखिए 20% हानि कर रहा है तो हम 20 ही लिखेंगे। दोनों समान है और बटे में 2 लिखेंगे, बराबर 0/2। दोस्तों जब 0/2 आएगा तो सब हम संभव है कि हम जानते हैं कि यानी क्या होगा, ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा, तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन में अगर आपको रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा कि ना लाभ है और ना हानि, तो आप ना लाभ और ना हानि रहेगा उसमें यानी टिक मारेंगे। तो चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि मोहन 3 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 6 से 90 रुपया की दर से खरीदता है। वह पहली वस्तु पर 40% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 30% की हानि और तीसरी वस्तु पर 20% का लाभ पर बेचता है, तो उससे व्यापार में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएं कि जब 2 या 3 वस्तु का यानी क्रयमूल्य समान हो, इसमें देखिए तीनों वस्तु का क्रयमूल्य जो है क्या है, समान ही है, और यहाँ पर एक में पहला में लाभ कर रहा है, दूसरा में हानि कर रहा है और तीसरा में भी लाभ कर रहा है, तो हम लिखेंगे पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत X + Y + Z बटे में 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 वस्तु की चर्चा हो रहा है, अगर 4 कहेगा तो 4 से लिखेंगे, 5 कहेगा तो 5, लेकिन यहाँ पर आपका 3 वस्तु का यानी कह रहा है, क्योंकि पहला वस्तु में 40% का लाभ हो रहा है, दूसरा में 30% का हानि हो रहा है और तीसरा में जो है वह 20% का लाभ हो रहा है। तो लाभ को हम जोड़ेंगे और हानि जो है उसको घटा देंगे। चलिए हम बनाते हैं। पहला वस्तु का क्या कह रहा है, 40% लाभ, तो 40 प्लस का प्लस, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दूसरा वस्तु 30% हानि, और मान लीजिए -30 जो है, अब यहाँ पर प्लस माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -30 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर लाभ कर रहा है 20% का लाभ, तो 20 हम यहाँ लिखेंगे, अब बटा में 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि 40 में से 30 को घटा लेंगे, तो 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और प्लस 20 यहाँ पर इसको लिख लेंगे, तो 30 यानी 10 + 20 बटे में 3,
अब इसको जोड़ेंगे तो 30 और बटे में 3 काटिएगा तो 3 9 30। तो इस तरह से उसके पूरे व्यापार में कितना लाभ हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। अगर यहाँ पर घटाते माइनस में आता और माइनस में कटता तो उसका हानि हो जाता। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जब 2-3 वस्तु का यानी क्रयमूल्य समान हो तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच यानी इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय ऑल फ्रेंड्स।